हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26 और 27 अक्टूबर को होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस एग्ज़ाम में अब लगभग 30 या 32 डेज़ बचे हैं। तो यहाँ पर हम सबके बहुत ज़्यादा ही डाउट्स रहते हैं कि इतने कम टाइम में हमें करंट अफेयर जो है कहाँ से पढ़ना है इसके लिए, और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और कितने मंथ का करंट अफेयर जो है कितना, किस मंथ का हमें कम रिवीजन करना है और किस मंथ का ज़्यादा रिवीजन करना है। तो इन सभी चीज़ों को ही लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि करंट अफेयर का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो वेटेज रहता है करंट अफेयर के क्वेश्चन का, तो किस मतलब जब से एग्ज़ाम होता है उसके पिछले मतलब किस किस मंथ का कितना वेटेज रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई के लगभग आपको एग्ज़ाम में यहाँ से जो है इन 5 मंथ से आपको यहाँ पर यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26-27 अक्टूबर को होगा, वहाँ पर आपको लगभग 50% करेंट अफेयर जो है इन्हीं 5 मंथ से देखने को मिल जाएगा। 50% क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 5 मंथ का करंट अफेयर जो है हमें मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसको ज़्यादा रिवीजन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 30% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हमें अप्रैल, मार्च और फरवरी के करंट अफेयर के। अप्रैल, मार्च और फरवरी के करंट अफेयर से हमें लगभग 30% क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून और मई के करंट अफेयर पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद जो है जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, लगभग कि हमें करंट अफेयर पढ़ना कितना रहता है, तो ये मान के चलिए मतलब हमें 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा कवर करना रहता है। और इन पिछले जो ये जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से हमें कितने लगभग यहाँ पर हमें जो है 20% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे इन 4 महीनों को। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें ये 5th मंथ जो है सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई पर करना है। उसके बाद जो अप्रैल, मार्च, फरवरी का करंट अफेयर है उसके बाद उस पर फोकस करना है। और थोड़ा सा सबसे कम फोकस करना है जो तो वो जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर पर करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और जो मतलब जहाँ से कि 90 या 95% करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो सके। हमें मंथली मतलब क्या चीज़ें पढ़नी है और ईयरली जो है क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये आई दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है, मतलब ये ईयरली मैगजीन जो आती है एक जब ये एग्ज़ाम मार्च में तय होना तय हुआ था, तो यहाँ पर ये करंट अफेयर की आई दृष्टि की मैगजीन रिलीज हुई थी, जो कि फरवरी 2023 से लेकर के उसमें फरवरी 2024 के मतलब पूरी कंप्लीट वहाँ पर करंट अफेयर उसमें दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर की जो ये आई दृष्टि की मैगजीन आई थी फरवरी 2023 से लेकर के 2024 तक। और उसके बाद अगर आपने कोई मतलब मंथली मैगजीन फॉलो की है पूरे ईयर की तो ठीक है, और अगर नहीं भी की है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी एक दो दिन में शायद रिलीज हो गई होगी या अभी हो जाएगी, अगर नहीं हुई है आई दृष्टि की, अभी ये मैगजीन आ जाएगी न्यू, जिसमें कि यहाँ पर फरवरी 2024 से बात के अब तक का जब भी एग्ज़ाम मतलब ये 26-27 अक्टूबर होना है, तो यहाँ तक ये सितंबर तक इसमें दिया रहेगा। सितंबर तक आप इससे कंप्लीट कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन ये रहता है कि ये तो पहला ऑप्शन हो गया, और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जिनको मतलब जो लोग सोचते हैं कि हमको यहाँ से जैसे करंट अफेयर के 30 या 35 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो जैसे कुछ लोग मतलब करंट अफेयर में क्या है 20 या 25 तक क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम मेरा मतलब अगर 20 या 25 तक क्वेश्चन भी सही हो गया तब भी हमारा कवर हो जाएगा करंट अफेयर में, तो ये दूसरा ऑप्शन उनके लिए है। बाकी पहला ऑप्शन तो उनके लिए है जो करंट अफेयर में अपना 90 से लेकर के 95 तक मतलब क्वेश्चन अपने सही करने चाहते हैं, जो कि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से जो अपना मतलब 30 या 32 क्वेश्चन एकदम
सही करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन तो उनके लिए है। बाकी दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि अपना मतलब 25 या 20 क्वेश्चन करेक्ट करना चाहते हैं करंट अफेयर के। तो वो या तो उन लोगों ने मंथली मैगजीन कोई पहले से मतलब फॉलो की है, अगर ये अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक या सितंबर 2024 तक की कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो की है तो ठीक है, और अगर नहीं भी फॉलो की है तो पहली बात तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये जो आई दृष्टि की फरवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक की मैगजीन आई थी। उसके बाद आई दृष्टि की आप ये दूसरी मैगजीन जो ईयरली मतलब ये भी मैगजीन है ईयरली, क्या इसमें जब से एग्ज़ाम जब से होगा, जब ये 26-27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है तब तक का इसमें दिया रहेगा फरवरी 2024 से। तो एक तो आप इसको कर लीजिए और दूसरा आप इसको कर लीजिए, तो यहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर की जो है कंप्लीट कवर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर के जो है कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके आगे हम अभी और भी मतलब डिटेल में समझेंगे, पहले यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो रहता है पॉलिटी का करंट अफेयर में, जैसे मतलब जो भी इलेक्शन वगैरह हुए रहते हैं तो ये तो पॉलिटी का टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। दूसरा आपको जो ये इंटरनेशनल रिलेशन या समिट या इवेंट वगैरह हुए रहते हैं उनको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ पर जो इकोनॉमी रहती है तो इकोनॉमी करंट अफेयर में बहुत अच्छा मतलब करंट अफेयर में इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा मतलब रोल अपना प्ले करती है। इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चन जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो इकोनॉमी में करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, देख लेना है। बाकी करंट अफेयर के जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनको पढ़ना है। दूसरा जैसे कोई साइंस में न्यू डेवलपमेंट हुआ रहता है उसको पढ़ना है। बाकी इसके अलावा ये रिपोर्ट और इंडेक्स जो दिए रहते हैं, जैसे मतलब कोई रिपोर्ट लॉन्च हुई उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है या सेकंड पे कौन है या मतलब इंडिया की रैंक कौन है, इस तरह से ये पढ़ने रहते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स, क्योंकि इस बार क्या है देखिए जो है पेरिस ओलंपिक पेरिस पैरा ओलंपिक सभी मतलब हुए हैं, तो इस बार स्पोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। स्पोर्ट्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में सभी टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में जो पढ़ना है तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 का और पैरा ओलंपिक, यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें ये पढ़नी है कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा और मतलब ये टैली मेडल में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, या इंडिया की रैंक कौन रही, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए, कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगी ये पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों चीज़ों के लिए। उसके बाद आ जाता है यूनियन बजट। ये यूनियन बजट इस बार क्योंकि एक अंतरिम बजट जारी हुआ था और दूसरा उसके बाद ये केंद्रीय बजट जो जारी हुआ था, तो यहाँ पर दोनों इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी लगभग सेम हैं, बाकी हमें ये देख लेना है। पहला जो अंतरिम बजट जारी हुआ था उसकी डेट वगैरह सारी चीज़ें देख लेनी है, और ये जो बाद में बजट अंतरिम बजट के बाद में ये जो कंप्लीट वाला जारी हुआ है केंद्रीय बजट, इसको भी पढ़ लेना है। और यूपी बजट, ये तीनों बजट जो मतलब है इम्पोर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर में। उसके बाद ये जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जो ये 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, ये इलेक्शन इनके इम्पोर्टेंट है। बाकी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना है कि कौन कहाँ से मतलब किस विधानसभा से में कितने % वोटिंग हुई, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं। उसके बाद ये जो 18वें लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं इसका भी देख लेना है, इसकी डेट, इसमें सीट्स कितनी रही, कितने पेज में इलेक्शन हुए और कितने % इसकी वोटिंग रही, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगी। उसके बाद ये जो न्यू कैबिनेट पोर्टफोलियो है इसको भी ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक अभी सारे उस मैगजीन में दिए रहेंगे जो आई दृष्टि की अभी आएगी। उसके बाद यहाँ पर ये भारत रत्न और ये पद्म अवार्ड और ये पद्मश्री किसको किसको मिले हैं और यूपी से किसको मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि ये जो पद्मश्री मिले हैं तो यूपी से किसको मिले हैं। ये यूपी के एग्ज़ाम, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है इसलिए यूपी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा तो वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें ये
मेजर ध्यानचंद्र, अर्जुन अवार्ड और ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो रहेंगे ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये अवार्ड किस किस को दिए गए हैं मतलब और किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, तो ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। T20 वर्ल्ड कप भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अवार्ड का यहाँ पर ये एमी अवार्ड, बुकर प्राइज, ग्रेमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये 69th फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर अवार्ड्स, बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे अवार्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर मतलब ये किस किस को दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये जैसे फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, या ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया और किस श्रेणी में किसको दिया गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2023 में। ये 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा जिसमें ECI, अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये तीनों मतलब आर्मी के तीनों आर्मी के इसमें चीफ जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। एयर इसमें ये वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के चीफ इम्पोर्टेंट रहेंगे। और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये कैबिनेट सेक्रेटरी। नीति आयोग के CEO इम्पोर्टेंट रहेंगे। नीति आयोग के CEO भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक, क्योंकि इस बार ये काफ़ी न्यूज़ में रही CBI, तो CBI इम्पोर्टेंट रहेगी। CBI को भी अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है क्योंकि इस बार CBI क्या है, CBI काफ़ी न्यूज़ में रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेन इंडेक्स एंड रिपोर्ट, जो इंडेक्स या रिपोर्ट जैसे SDG इंडेक्स जारी किया गया या इस टाइप के जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, या इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, इसका आयोजन कहाँ मतलब इसको जारी किसने किया है, और इसमें ये इसमें क्या है पर एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कुछ इंडेक्स जो है मतलब पर ईयर जारी किए जाते हैं और कुछ जो है 2 साल में जारी किए जाते हैं। तो कौन कौन से इंडेक्स को कौन जारी करता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही और फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है मेजर डेज एंड थीम्स, इसमें डेज में क्या पढ़ना मतलब जो भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं और उनकी थीम इम्पोर्टेंट है। जैसे UPPCS प्रीलिम्स में क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है यहाँ से कि जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया, या विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया। इस तरीके के डेज जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी डेज हैं उनकी थीम और डेज दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है 10th एशियन डिफेंस, ये मिनिस्ट्री मीटिंग्स जो हुई थी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये टॉपिक भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है SDG इंडिया इंडेक्स 2023, इसमें पढ़ना है जैसे कि टॉप परफॉर्मर कौन रहा है और यूपी किस कैटेगरी में रहा है, क्योंकि इसके 1-2 साल पहले जो है यहाँ से यूपी किस कैटेगरी में रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है SDG इंडिया इंडेक्स में, तो ये भी अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना है। और नाटो, इस बार क्योंकि नाटो में कुछ मतलब नए सदस्य मेंबर शामिल हुए हैं तो यहाँ पर नाटो को भी पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर ये एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय ये 2040 की रिपोर्ट आई है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। मतलब जितनी भी सारी रिपोर्ट्स इस टाइप की जारी की गई हैं ये सारी रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और ये रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हेल्ड हुआ और कहाँ पर इसकी थीम क्या रही, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है रायसीना डायलॉग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं 2023 और 24 में, जो भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जैसे कि अभी एक यूपी के द्वारा एक ये वन मित्र स्कीम्स लॉन्च की गई है। इसमें क्या किया जाएगा,
जितने भी यूपी और नेपाल मतलब यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट अपनी नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, वहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट में वन मित्र अपनी नियुक्त किए जाएंगे। तो इस टाइप की जितनी भी स्कीम्स हैं, यूपी की स्कीम्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारी स्कीम्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको करंट अफेयर के सारे टॉपिक डिटेल में अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।